शीना बोरा हत्याकांड में कंकाल के डीएनए सैंपल लिए जाएंगे। मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने दी जानकारी। शीना बोरा हत्याकांड में इंद्राणी के पति पीटर मुखर्जी की बढ़ी मुश्किलें। पूछताछ के लिए फिर बुलाएगी मुंबई पुलिस। पीटर मुखर्जी और दूसरे आरोपियों को आमने सामने बिठाकर होगी पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक राहुल मुखर्जी और शीना बोरा ने देहरादून में 2011 में सगाई कर ली थी। मिखाइल के मुताबिक शीना के मर्डर से कुछ दिन पहले वो मुंबई आया था। मां इंद्राणी शीना और राहुल की सगाई से नाराज थी। मिखाइल 24 अप्रैल 2012 को इंद्राणी ने उसे बुलाया था और संजीव खन्ना भी वहां मौजूद था। मिखाइल का दावा है कि उसे ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर दिया गया, जिससे उसे बेचैनी महसूस होने लगी और वहां से भाग निकला। इंद्राणी मुखर्जी के अतीत पर बिजनेस पार्टनर रहे वीर सांघवी का खुलासा। कहा बचपन में सौतेले पिता ने किया था यौन शोषण। वीर सांघवी के मुताबिक इंद्राणी के पिता के घर छोड़ देने के बाद मां ने की थी पति के छोटे भाई से शादी। रक्षाबंधन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बच्चों और कमर जहां ने बांधी राखी। पीएम ने देशवासियों को दी रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने बंधवाई राखी। सुषमा को दिए गिफ्ट। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर में भी रक्षाबंधन के मौके पर उमड़ी भक्तों की भीड़। लोगों को पसंद आ रही है सोने और चांदी से बनी राखियां। ज्वेलरी की दुकानों पर खास राखी खरीदने वालों की भीड़। यूपी के कानपुर में रक्षाबंधन पर घर जाने के लिए अपने मालिक से पैसा मांगने पर दुकानदार ने एक नाबालिग पर डाला खौलता पानी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पटना में पेड़ को राखी बांध मनाया रक्षाबंधन। लोगों को पर्यावरण के प्रति किया जागरूक। रक्षाबंधन के मौके पर दिल्ली में 5 लाख की राखियां बनाई गई। राखी में लगे हैं हीरे। सोने की भी राखियां बाजार में मौजूद। बैतूल में रक्षाबंधन के मौके पर स्वच्छता अभियान। केंद्रू बाबा बहनों को बांट रहे हैं डस्टबिन का गिफ्ट। मध्य प्रदेश के हरदा में 700 फीट लंबी राखी। भारत की सबसे लंबी राखी का दावा गिनीज बुक में रिकॉर्ड में दर्ज कराने की होगी पेशकश। यूपी के मुरादनगर में सुराना गांव में नहीं मनाया जाता रक्षाबंधन। मुगलों के नरसंहार की दलील देते हैं लोग। इस दिन को मनाते हैं अशुभ। नासिक कुंभ में पहला शाही स्नान आज। 10 अखाड़ों के साधु गोदावरी नदी में लगा रहे डुबकी। त्र्यंबकेश्वर में भी कुंभ के अवसर पर साधु संतों और भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने भी किया आस्था का स्नान। नासिक में अलग इंतजाम की मांग को लेकर महिला साधुओं ने किया स्नान का बहिष्कार। परी अखाड़े ने किया बहिष्कार। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में सावन पूर्णिमा के मौके पर हजारों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। यूपी के मुरादाबाद में रक्षाबंधन से पहले मिलावटखोरों पर नकेल कसने के लिए प्रशासन ने कई जगहों पर की छापेमारी। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की छापेमारी में कई जगह मिली कमी। यूपी के कानपुर में जाति आधारित जनगणना के खिलाफ बजरंग दल का विरोध प्रदर्शन। कई जगह लगाए गए पोस्टर। पुंछ के बूढ़ा अमरनाथ पहुंची छड़ी मुबारक। हजारों श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। जंतर मंतर पर 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर पूर्व सैनिकों का धरना जारी। कुकी नेशनल फ्रंट में हुई 2 फाड़। पार्टी के फंड के गलत इस्तेमाल को लेकर फ्रंट में बने 2 पक्ष। सेनापति जिले से बरामद हुए 2 कार्यकर्ताओं के शव। असम के काजीरंगा में बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने पहुंचे असम के वन मंत्री अटुवा मुंडा। रक्षाबंधन के मौके पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बंधवाई बच्चों से राखी। देशवासियों को दी राखी की बधाई। हरियाणा के गुड़गांव में रक्षाबंधन के मौके पर महिला थाने का उद्घाटन किया गया। इस थाने में सभी कर्मचारी महिला होंगी। राजस्थान में 2009 में हुए एम्बुलेंस घोटाले में कांग्रेस के कई नेताओं का नाम आया सामने। आरोपियों में अशोक गहलोत, सचिन पायलट, पी चिदम्बरम के बेटे का नाम भी शामिल। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में वाईएसआर कांग्रेस ने विशेष राज्य के मुद्दे पर बुलाया बंद। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में वाईएसआर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बंद का किया आह्वान। सड़कों पर निकले पार्टी कार्यकर्ता।
रक्षाबंधन के मौके पर बहन से राखी बंधवाने के लिए ट्रेन से हरिद्वार गए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। अरविंद के साथ उनके माता पिता भी। बुंदेलखंड के महोबा जिले में सभी धर्मों की छात्राओं ने पीएम मोदी को भेजी राखी। एम्स हॉस्पिटल की मांग की। झारखंड के कोडरमा में प्याज की जमाखोरी रोकने के लिए प्रशासन ने कई जगहों पर मारा छापा। बड़ी मात्रा में जब्त किया गया प्याज। गया में डिप्रेशन के चलते एक शख्स पिछले 35 सालों से सो नहीं पाया। बिजनेस में दोस्तों की दगाबाजी से हुआ था सुनील को डिप्रेशन। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में प्रीमियम इनरवेयर ब्रांड डॉलर ने एक फैशन शो के दौरान अपने नए प्रोडक्ट फोर्स नेक्स्ट को लॉन्च किया। मिलिंद सोमन बने शो स्टॉपर। झारखंड के नक्सल प्रभावित इलाके बस्तर में रक्षाबंधन के मौके पर सख्त की गई सुरक्षा। जवानों ने एक दूसरे को राखी बांध मनाया पर्व। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पटना में कल होने वाली स्वाभिमान रैली में होंगी शामिल। नीतीश और लालू के साथ साझा करेंगी मंच। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सेना की 15वीं कोर के बैटल स्कूल में हुआ धमाका। ब्लास्ट में 18 जवान घायल। गुजरात के अहमदाबाद में पटेल रैली के दौरान हुए हंगामे के बाद पुलिस ज्यादती का एक और वीडियो आया सामने। इलाहाबाद में रक्षाबंधन के मौके पर थोक राखी खरीदारों को 1 किलो प्याज का तोहफा दे रहे हैं थोक विक्रेता। दिल्ली पुलिस ने गूगल प्ले स्टोर पर खास ऐप किया लॉन्च। ऐप के जरिए दिल्ली पुलिस से जुड़ी जानकारी ले सकेंगे लोग। धार्मिक ग्रंथ छापने वाले गोरखपुर के गीता प्रेस को बंद किया गया। वेतन बढ़ाने की मांग पर कर्मचारी कर रहे थे आंदोलन। हिमाचल की मंडी में सेब के दामों में भारी कमी। 1500 रुपए पेटी मिलने वाला सेब अब 800 रुपए पेटी हुआ। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने मुजफ्फरनगर के कवाल गांव जाकर पीड़ित परिजनों से की मुलाकात। बहनों से छेड़छाड़ के विरोध पर 2 ममेरे भाइयों की 2 साल पहले हुई थी हत्या। लुधियाना की इंडियन फैब्रिक्स फैक्ट्री में शुक्रवार को लगी भयानक आग। 25 दमकल गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। कोयला घोटाले में पूर्व सीएम मधु कोड़ा की अर्जी पर 2 सितंबर को होगी सुनवाई। कोड़ा ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को बतौर आरोपी समन भेजने के लिए दी है याचिका। झारखंड के खूंटी में नक्सलियों से सुरक्षा बल की मुठभेड़। 2 और नक्सली ढेर। AK-47 समेत कई हथियार बरामद। नागालैंड में सुरक्षा बलों को कल मिली बड़ी कामयाबी। सुरक्षा बल ने उग्रवादी संगठन NSCN के 6 उग्रवादियों को ढेर किया। तो इंसांग जिले में हुई थी मुठभेड़। ट्रक मालिकों ने 1 अक्टूबर से देशव्यापी हड़ताल की धमकी दी। सभी टोल नाके खत्म करने की मांग। आज तक से बोले बीजेपी नेता राम माधव। कहा NSA वार्ता रद्द होने का मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान से बातचीत के दरवाजे बंद, लेकिन आगे भी तीसरे पक्ष की मौजूदगी से किया इनकार। बिहार में सियासी रक्षाबंधन। महिला मोर्चा ने पार्टी नेताओं को बांधी राखी। कहा नीतीश के जंगल राज से रक्षा करो। जयपुर में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। बहनों से राखी बंधवाकर भाइयों ने तोहफे में दिया प्याज। प्याज की कीमतों को लेकर जबलपुर में कांग्रेस का अनूठा विरोध। पार्टी कार्यकर्ताओं ने बंधवाई प्याज की राखियां। देश में प्याज की बढ़ती कीमतों से हरकत में आई शिवराज सरकार। इंदौर में 5 टीमों ने की छापेमारी। 15,000 क्विंटल प्याज जब्त। बिहार के बक्सर में प्याज की चोरी ने उड़ाई दुकानदारों की नींद। रात भर जागकर पहरेदारी कर रहे हैं प्याज के कारोबारी। जंतर मंतर पर 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर पूर्व सैनिकों का प्रदर्शन जारी। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा हमें इसी पर फैसले के लिए कुछ और वक्त की जरूरत। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में 17 साल की नाबालिग से लॉज में 3 लोगों ने किया गैंगरेप। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली के छावला में एक घर में महिला और उसके 2 बच्चों का मिला शव। बच्चों की हत्या के बाद मां की खुदकुशी की आशंका। हिमाचल प्रदेश के नाहन में 9वीं छात्रा का हुआ गैंगरेप। 3 आरोपी गिरफ्तार। 2 नाबालिग बहनों को किया गया था अगवा। मध्य प्रदेश के देवास में एक नवविवाहिता से गैंगरेप। पुलिस ने मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। 3 आरोपी फरार। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीजफायर। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में फायरिंग। मोर्टार हमले में 3 नागरिकों की मौत, 4 घायल। पाकिस्तान की ओर से हो रही फायरिंग में सीमा
कि गांव में दहशत छिपने के लिए बंकर का सहारा ले रहे हैं लोग। जम्मू में सड़कों पर उतरे पैंथर्स पार्टी के कार्यकर्ता। सीजफायर उल्लंघन को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ जमकर की गई नारेबाजी। गिरफ्त में आए पाकिस्तानी आतंकी सज्जाद का खुलासा। लश्कर कैंप में मिली थी 45 दिनों की ट्रेनिंग। महाराष्ट्र शिरडी में किसानों ने उड्डयन मंत्री का काफिला रोका। सूखे का उठाया मुद्दा। हवाई अड्डे का निरीक्षण करने पहुंचे थे केंद्रीय मंत्री गजपति राजू। सेना ने पाकिस्तान के मंसूबों को किया नाकाम। सामने आई रफियाबाद एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों की तस्वीरें। गुजरात के ज्यादातर शहरों में हालात शांतिपूर्ण। अहमदाबाद के 3 इलाकों से हटाया गया कर्फ्यू। राजस्थान के शुरू में 2 समुदायों के बीच झड़प, तोड़फोड़ और आगजनी के बाद तनाव। दिल्ली के इंद्रलोक की झुग्गियों पर चला बुलडोजर। कांग्रेस ने फूका मोदी और केजरीवाल का पुतला। गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के नेता की हत्या। गांव वालों ने पुलिस प्रशासन पर खड़े किए सवाल। राजस्थान में धौलपुर के स्कूल में छात्रों का बवाल। टीचरों की कमी को लेकर स्कूल के गेट पर जड़ा ताला। लखनऊ में हजरतगंज की फल मंडी में भीषण आग से हड़कंप। जलकर खाक हुई कई दुकानें। वाराणसी के डीएलडब्ल्यू में दिल दहलाने वाली वारदात। बेटी की हत्या के बाद इंजीनियर ने की आत्महत्या। फर्रुखाबाद में अवैध अस्पताल पर प्रशासन का छापा। 1 डॉक्टर और 2 कर्मचारी गिरफ्तार। ऑपरेशन शिष्टाचार में पकड़े गए मंचलों की लगी क्लास। पुलिस के अफसर समेत धर्म गुरुओं ने पढ़ाई नैतिकता का पाठ। राजस्थान के नागौर में एटीएम लूटने वाले गैंग का भंडाफोड़। 20 से ज्यादा वारदातों में थी पुलिस को तलाश। हिसार में एक महिला ने लगाया लव जिहाद का आरोप। कहा पति ने जबरन बदलवाया धर्म। शादी के बाद घर से निकाला। पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार में महिला का शव मिलने से हड़कंप। बोरे में बंधी थी लाश। दिल्ली से सटे नोएडा में डेयरी दुकानों पर खाद्य विभाग की छापेमारी। जांच के लिए भेजे गए दूध, पनीर और क्रीम के सैंपल। यूपी के गोंडा में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का खुलासा। 2 गिरफ्तार। बीएसपी के मंत्री रहे अजयशील गौतम पर आगरा में हमला। लोगों ने गाड़ी पर किया पथराव। छात्रा से स्कूल में छेड़खानी के आरोप में पिटा शिक्षक। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में एक सरकारी स्कूल की वारदात। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में पुलिस की बर्बरता का लगा आरोप। लोगों के मुताबिक बदले की भावना से 17 लोगों को किया गया गिरफ्तार। यूपी के कौशाम्बी में एक विकलांग दंपति ने की आत्महत्या। महिला से हुआ था बलात्कार। पुलिस के रवैये से नाराज थे पति और पत्नी। राजस्थान के सवाई माधोपुर में भीड़ ने एक युवक की पिटाई। जेब काटते रंगे हाथों पकड़ा गया था शख्स। केंद्रीय मंत्री और एलजेपी के अध्यक्ष रामविलास पासवान के सामने पार्टी कार्यकर्ताओं ने मचाया हंगामा। टिकट की दावेदारी और भाषण के लिए मची होड़। भारी बारिश के बाद भूस्खलन से बद्रीनाथ हाईवे ठप। जोशीमठ के करीब फंसे हुए हैं सैकड़ों श्रद्धालु। जम्मू कश्मीर के रियासी में भूस्खलन ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। 1 हफ्ते से बंद है सड़कें। देश के दूसरे हिस्से से कटे हैं 35 गांव। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 20 दिनों बाद मेहरबान हुई कुदरत। बारिश ने किसानों को पहुंचाई थोड़ी राहत। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश का अलर्ट। मराठवाड़ा और तेलंगाना के तमाम इलाकों में भी बारिश का अनुमान। केरल में ओणम की धूम। 10 दिनों तक चलता है त्योहार। आयोजित किए जा रहे हैं कई तरह की प्रतियोगिताएं। कोची में अनूठी आर्ट प्रदर्शनी। 101 कलाकारों ने दिखाए क्लिपबोर्ड पेंटिंग के हुनर।
दिल्ली में 400 करोड़ के टैंकर घोटाले में जांच रिपोर्ट पेश, जल्द एफआईआर दर्ज करने पर आदेश दे सकती है केजरीवाल सरकार। दिल्ली के वसंत वाली स्कूल में जूनियर सेक्शन के छात्रों के लिए ड्रामा फेस्टिवल का आयोजन, 18 स्कूलों ने लिया हिस्सा। फिर से बड़े पर्दे पर दिखेंगे गुरमीत बाबा रहीम, लॉन्च हुआ मैसेंजर ऑफ गॉड पार्ट।